रांची के बैंक से यहाँ तक जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ब्लू डार्ट के थ्रू ही आया था, ई रिक्शा में। तो आप समझिए किस तरीके से जो पेपर्स हैं उनको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी आप ऑफिसर के निगरानी के भेजा गया यहाँ पर। The National Eligibility cum Entrance Test is a make or break for millions of Indian students. On the 5th of May this year, 2.4 million candidates appeared for the NEET UG for admission into undergraduate medical institutions across India. Once the results came out, all hell broke loose, so to speak. 67 students scored the maximum marks, when in the previous 5 years, there were 8 toppers who scored maximum marks. A significant number of these students this year had been given grace marks despite getting an answer to a question wrong, because an older version of an NCERT textbook had carried a mistake. The answer key released by the National Testing Agency, which conducts these exams, revealed a different correct answer than what the textbook had indicated. Apart from a disproportionate number of students receiving the maximum marks, there were several who received 718 or 719 out of the total of 720, and this was attributed to compensatory marks for loss of time in some centers. A total of 1,563 students received these grace or compensatory marks with varying final scores. Petitions were filed in the courts challenging the award of grace marks, and the centre in the National Testing Agency, which is an autonomous entity but is supervised by a board that includes representatives also appointed by the centre, came up to a decision. It was decided that the grace marks would be done away with, and the 1,563 students who had been awarded these marks had the option to appear for a retest on the 23rd of June. एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 15? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीजों को वापस सही करने की। क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। But there was an even more serious issue to be dealt with. In several states, allegations were being leveled of leaks and other irregularities. इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे। इनकी पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है। एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है,
जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्राउचर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं मेरे जैसे ऐसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया। Initially, the Union Minister for Education, Mr. Dharmendra Pradhan, took the view that these were in the realm of claims being made. But over time, as investigations proceeded, there was an acknowledgement that lapses have happened. पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया। Police cases were filed in Bihar, Gujarat and Rajasthan. Students took out protests, many calling for a re-exam. आपकी क्या मांग है? आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरी मांग ये है कि हमें जस्टिस दिलाया जाए और रीनीट फिर से कराया जाए। अब कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी थोड़ी वैल्यू है, नीट हो गया, जेई हो गया, आईआईटी हो गया, यूपीएससी हो गया। अगर ये एग्जाम्स भी अगर लीक होने लग जाएंगे जो एक बड़े लेवल के हैं, अगर ये भी लीक हो जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा? 4 दिन बाद फिर यूपीएससी का पेपर है, आज ये लीक हुआ है, कल को वो लीक हो जाएगा, हम जाएंगे कहाँ? फिर हमें जाना पड़ता है कोचिंग्स में, उसके लिए 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की फीस होती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल। इस बार तो देखिए आप 5-5, 7-7 साल पुराने जो बच्चे थे उन्होंने भी एग्जाम दिया है, इतनी मेहनत की, उसके बाद एनटीए तक से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा घोटाला हो। तो मैम रीनीट तो होना चाहिए ना, अगर नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा? अगर नीट से सवाल जो हमारा विश्वास है अगर वो उठ गया, उसके बाद डॉक्टर से हमारा विश्वास उठेगा, क्योंकि डॉक्टर यही लोग बनेंगे। जो मतलब कुछ वो होते जैसे कि डॉक्टर होते हैं, हमें किसी के जीवन और मरण का देखते हैं। अगर गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति अगर उस स्थान पे पहुंचता है तो इसका खामियाजा पूरे देश, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। And the Minister for Education held a press conference to assure students that action will be taken and accountability will be fixed. मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों की हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी।
Amid all this, the UGC NET, which is a critical exam for those seeking to pursue a career in academics and research, was cancelled due to an online leak of a paper in the darknet. The frustration among students who had studied hard for this only grew. The central government was on the back foot amid claims being made by the opposition that the future of students was being toyed with. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए. आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप. जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें. निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? This is a valid demand because there are so many questions around the integrity of these exams, the fairness of these exams, that these demands are bound to come. Therefore, we are asking for a Supreme Court monitored investigation which should be time bound so that children's future is not, darkened. So all those demands have to be agreed to, but let's first demand a Supreme Court monitored investigation in the entire NEET episode. Government made a total mess of the NEET. They've reacted late. The minister has now accepted the blame, removed the head of the National Testing Agency and appointed a committee to inquire into the matter. But all this was done very late. This is concerning the future of lakhs of students, and government has dealt with it in a slipshod manner. We totally protest the government's failure. Eventually, a committee was appointed to look into the functioning of the NTA, and its chief, Subodh Kumar Singh, was sacked. मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है. एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी. हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है. The 5 cases filed in 3 different states were handed over to the Central Bureau of Investigation, and arrests have now continued. The NEET fiasco is the first big challenge that the newly elected NDA government has faced, and it began even before the parliament session commenced. NEET was a recurrent theme when members of parliament took their oath. Re-NEET, Mahamahim! And also when President Draupadi Murmu spoke in parliament when she asked parties to rise above politics. The opposition, however, has been insistent that not enough has been done. सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है.
इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। Government has become a paper leak, and record number of papers in the last few years have been cancelled or rescheduled in paper leak. But NEET, which is such an important national paper, that got leaked, and there is ample evidence that it got leaked. But the government is still not either decided to reconduct it, it's just proceeding on it, and Dharmendra Pradhan ji is not taking responsibility. Therefore, Rahul ji raised this issue in a manner. He said that this is a national issue, national interest. Let's raise it, rising above all the political lines. What you are doing is completely unacceptable to the country and to the young people. I think somebody should take responsibility. And I'm going to make a suggestion to the Prime Minister and the concerned people very soon that yes, I'm going to write a letter that abolish NTA and bring the whole thing under the AIMS, like it happened with TAC. We are demanding for a detailed discussion about the leakage of NEET paper. Prime Minister should provide adjournment motion debate. So this is very important. Lakh students, their future is spoiled, and their parents also very much upset. So this is the very burning issue in this country. So House should discuss this matter, and also the Prime Minister should be there. The ongoing parliament session is a short one, but NEET will continue to be a major issue, and the war of words over the conduct of the exams is not going to die down soon. मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। The National Students Union of India, which is the student wing of the Congress Party, barged into the NTA office and locked the premises from inside. The Delhi police has taken cognizance of this and has also filed a case. आज हमने यहाँ तालाबंदी की और तालाबंदी करके जो काम नरेंद्र मोदी को, जो काम धर्मेंद्र प्रधान को करना था, वो काम हमारे एनएसयूआई ने किया। और तो आपने इस गेट पे ताला डाल दिया है? बिल्कुल ताला लगाया है और हमारी मांग है कि बच्चों को, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कानून हाथ में आपने ले रहे हैं? नहीं, हम कानून नहीं, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। आप लोग यहाँ पहुंचे, आपने ताला बंद कर दिया है, लोग जो है उनको आपने यहाँ पे होस्टेज कर दिया, जो यहाँ पे वर्कर्स थे। तो क्या ये कानून अपने हाथ में नहीं लिया आपने? देखिए, जब एनटीए ने लाखों छात्रों को भविष्य में ताला लगाने का काम किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ऐसी संस्था पे ताला लगाने का काम किया जिसने
देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य पे ताला लगाने का है। आज सरकार नाकाम है, सरकार पूरी तरह सो चुकी है। In a country with a large young population and with the youth already a key constituency, the NDA government does have a challenge on its hands. And a vocal opposition, stronger in number than earlier, is closely watching.